मान के अपोजिट मान 3 होता है, जिसमें साइन कॉस टाइन को याद रखिएगा तो आप बाकी मान को याद रख सकते हैं। 3 मान को ध्यान रखना होगा, 3 मान उसका अपोजिट होता है। तो ये मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं। यहां पर साइन थीटा का साइन थीटा के अनुपात का विपरीत कॉसेक थीटा का मान होता है। यह ध्यान रखना है। जैसे मैं बताना चाहूंगा यहां पर, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। ठीक, लंब का संकेत P होगा, कर्ण का मान H होगा। अब इसका अपोजिट में बोला हूं कि कॉसेक थीटा होता है, यहां पर जैसा मैं बताया हूं। तो उसको देखिए कॉसेक थीटा कैसे हम समझ पाएंगे, इसको मैं समझा रहा हूं। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, बराबर हो जाएगा H/P। अब आप समझ पाए होंगे कि कैसे विपरीत हमने बोला। साइन बराबर होता है लंब बाई कर्ण, तो कॉसेक का होता है कर्ण बाई लंब। यही मैंने आपके विपरीत समझाने का कोशिश किया कि साइन थीटा के अनुपात का विपरीत कॉसेक थीटा का मान होता है। अगर आप साइन का याद रखते हैं तो कॉसेक का आप ऑटोमेटिक याद रख पाएंगे। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। साइन को केवल याद रखिएगा, साइन को याद रखते हैं, अगर इस साइन थीटा का मान याद रखते हैं तो आप कॉसेक थीटा का ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसी का अपोजिट होता है। ठीक, तो साइन थीटा याद होगा तो कॉसेक थीटा भी याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे अगला पर। अगला स्टेप हमारा होगा कॉस थीटा का कॉस थीटा के अनुपात का विपरीत मान सेक थीटा का मान होता है। जैसे कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, आधार का संकेत B, कर्ण का H होगा। अब इसके जगह पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक थीटा का मान अपोजिट कैसे हुआ, देख सकते हैं इसको। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होगा। कर्ण का मान H हो जाएगा और आधार का मान B हो जाएगा। यहां देख सकते हैं कि यहां पर आधार बटा कर्ण है तो यहां पे कर्ण बटा आधार है। इस प्रकार से मैं दोनों जानकारी आपके बीच दे रहा हूं, जिससे आपको पता चला कि कैसे विपरीत है। समझ में आया आपके?
इस प्रकार से cos थीटा के अनुपात का विपरीत मान sec थीटा का मान होता है। ये जानकारी आपके बीच हो गया। एक और आपके बीच जानकारी मैं देना चाहूंगा, एक होगा और जिसको उसको भी जानकारी आप ले लीजिए। सेक हो गया, कॉसेक हो गया। अब इसके बाद टाइन, टाइन थीटा के अनुपात का विपरीत मान कॉट थीटा होता है। इसको भी ध्यान रखना होगा कैसे विपरीत होगा, जैसे कि आप यहां पर समझिए, टाइन थीटा बराबर आधार P बाई बी, देख लिए। अब हमने इसका अपोजिट ले रहे हैं, टाइन के उल्टा क्या लेंगे, कॉट। तो कॉट थीटा का मान अपोजिट हो जाएगा आधार बटा हो जाएगा लंब बी बाई पी। इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहा कि कैसे हम लोग अपोजिट समझते हैं। अगर हमारे बीच 3 मान याद है तो 3 मान हम याद रख सकते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 3 मान याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बारीकी से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं अभी एक क्लास जो आपके बीच दिया हूं उसमें त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बताया, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के समकोण त्रिभुज के साथ संबंध बताया, और किसका विपरीत कौन सा होगा, कैसे हम लोग उसको समझ पाएंगे, इसकी जानकारी दिया। नेक्स्ट क्लास जो होगा आपके बीच अब मैं देना चाहूंगा कि कैसे हम याद रखेंगे 3 मान, उसके लिए कुछ ट्रिक, कुछ संकेत, कुछ अर्थ देना चाहूंगा ताकि आपके बीच ये समझ हो सके और आप अच्छे ढंग से समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट आइए कैसे हम याद रखेंगे। तीन त्रिकोण मान याद रखने का ट्रिक, एक तरह से ट्रिक ही समझिए, जैसे आप याद रख सके, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, केवल आपको समझना होगा। जैसा कि पहला मैं बता रहा हूं, पहला ट्रिक पे समझिए। हिंदी रूपांतरण से पंडित जी बहुते पैसा, ठीक है, बटा, बटा लगाएंगे, हाँ हाँ बा। अब इसका आर्थिक संबंध कैसे होगा, कैसे समझेंगे। इसका P दे दीजिए, इसका H दे दीजिए, इसका B दे दीजिए, इसका H दे दीजिए, इसका P दे दीजिए और इसका B दे दीजिए। आर्थिक संबंध मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब ये ठीक कोई सोचने की क्षमता को विकसित करता है और याद इसके आसानी से कर सकते हैं। ये चीज स्टेप जो है आपको दिया गया है, ये स्टेप केवल याद करने के लिए है। पंडित जी का संकेत P से, बहुते का B से, पैसा का P से, ठीक, हाँ 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 बा। इसका मतलब क्या होगा, H का हाँ से, H का आ से, बा का B से, ये मैं संकेत दिया हूं। तो अब इसमें जो पहला मान है P बाई H, ये आप काफी आसानी से समझ सकते होंगे कि ये किसका मान है।
ये आप साइन थीटा का मान है। ये किसका मान है? तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि cos थीटा का मान है। इसको भी आसानी से समझ सकते हैं, ये tan थीटा का मान है। अब समझ सकते होंगे कैसे हम याद रखेंगे। यदि हमको एग्जाम के अंदर में आ गया तो अगर हम एक कोड याद रखते हैं, पंडित जी बहुते पैसा हाँ हाँ बा, इसका मतलब क्या? कुछ भी नहीं। पंडित जी के मतलब संकेत पी से दे दिया, पंडित जी एक वैल्यू दे दिए, संकेत में आपको समझने में मदद करेगा। और बहुते का मतलब भी दे दिया, पैसा का मतलब पी दे दिया। और हाँ हाँ के मतलब मैंने एक तरह से आपको लैंग्वेज बनाया गया ताकि समझ में आ जाएगा, हाँ हाँ बा। तो इसे पी बाई एच, पंडित जी बाई हाँ यदि आएगा तो साइन थीटा का मान हो जाएगा। कैसे होगा इसकी भी जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। ये देखिए, केवल आप समझ सकते होंगे, इसको कोई मामूली चीज है। इसी का मान होता है P बाई एच, इसी का मान होता है B बाई एच, और इसी का मान होता है P बाई बी। समझ सकते हैं? तो एक ट्रिक आप याद रखिएगा तो आपके बीच 3 मान याद होगा, 3 का अपोजिट कीजिएगा तो अगला मान हो जाएगा। यही आपको एक ट्रिक मैंने दिया। दूसरा ट्रिक और मैं बता रहा हूं, उसको भी समझिएगा। दूसरा ट्रिक कैसे हम याद रखेंगे, केवल कोड याद रखना है, पंडित जी बहुते पैसा हाँ हाँ बा। ये जानकारी आपको याद रहना चाहिए। अगर याद रखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। यहां पर लिख देते हैं, पैसा। एक लाइन हो गया। और दूसरे लाइन पे आते हैं, हाँ हाँ बा। ये आप याद रखिए। इसके द्वारा आप 3 मान को आसानी से याद रख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब दूसरा ट्रिक मैं आपको दूंगा, दूसरा ट्रिक पर ध्यान दीजिए। ट्रिक नंबर 2 है, ट्रिक नंबर 2 है क्या चीज, उसको समझना होगा। एल ए एल के के ए, इसको भी समझना होगा। हिंदी रूपांतरण भी देंगे और सांकेतिक अर्थ भी दे रहे हैं, आप इसके द्वारा भी याद रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लाल एल ए एल लाल बटा कक्का, इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये है। कॉस थीटा का मान ये है और टाइन थीटा का मान ये है, टाइन थीटा का मान ये है। कैसे, तो देखिए साइन थीटा पर लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा। हिंदी रूप में आइए, लंब और बटा में कर्ण, इसका मान आएंगे तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। इसका संकेत करेंगे तो लंब बटा आधार हो गया। अब इसके द्वारा भी आप याद रख सकते हैं, तो इसको याद रखना होगा तो कैसे याद रखेंगे, लाल बटा, हिंदी में लिखिए ताकि आपको इसका संकेत का अर्थ मिल सके, लाल बटा कक्का। इस ट्रिक को याद रखिएगा तो आप इस 3 त्रिकोणमितीय अनुपात को भी आसानी से याद रख सकते हैं, लाल बटा कक्का का रूप ले सकते हैं। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार। इसके द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से आप याद रख सकते हैं 3 त्रिकोणमितीय मान को। ठीक है, एक ट्रिक और आपको देंगे,
उसको भी जानिए, उसके द्वारा भी याद रख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जितना आप उस पर सोचिए उतना आप आसानी से आगे की ओर बढ़ सकते हैं। उसको भी मैं दिखा देना चाहता हूं। तीसरा ट्रिक हो जाएगा इसको याद रखने के लिए। पंडित बद्री प्रसाद, जैसे हर हर बम। भाषा है, ये कोई ट्रिक नहीं है कि याद करने का संकेत है। पी एच बी एच पी बी। आप समझ पाए होंगे कि तीनों ट्रिक एक ही जैसा लग रहा, तो तीन तरह से याद रखेंगे। इसका मान समझ पाए होंगे, ये साइन का हो जाएगा, वही चीज है पी बाई एच, ये हो जाएगा कॉस का, बी बाई एच ये हो जाएगा आपके बीच टाइन का, क्या हो जाएगा पी बाई बी। तो मेरा कहने का मतलब इसको याद करने का ट्रिक क्या लगाएंगे, इसको याद करना होगा तो आप लिख दीजिएगा पंडित बद्री प्रसाद भाई हरा हरा बम। इस भाषा से आप याद रख सकते हैं तीन मान। तीन मान याद रखेंगे तो आपको तीन मान आसानी से याद हो जाएगा, या आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के मान को अनुपात रूप में याद करना है कि एक सामान्य ट्रिक में दिया, इसके द्वारा आप अच्छे ढंग से आगे की ओर याद करके बढ़ सकते हैं। और इसमें कहीं संकेत ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं समझ में आएगा। दूसरी चीज, इसको अगर फोल्ड बाई फोल्ड करके देखेंगे तो तीनों को मैं एक जगह सजा कर दिखा रहा हूं, उसको भी देख सकते हैं। आइए उसको भी समझिए, तीनों रूप से आपको समझा देते हैं। जैसे कि साइन थीटा हुआ, हम लोग क्या लगाए थे, साइन थीटा बराबर पंडित लगाए थे, पंडित जी एक शब्द मैं दिया था, बटा मैं दिया था, पंडित जी बहुते पैसा, हाँ पंडित जी बाई हाँ लगाएंगे, हर नहीं लगाएंगे, हाँ लगाएंगे केवल। तो इसमें हाँ जब लगा दिए तो आप समझ सकते हैं कि संकेतिक अर्थ इसका क्या होगा। पंडित जी का संकेत पी हो गया, हाँ का एच हो गया, ऐसे आप समझिए। एक स्टेप और आपको देना चाहेंगे, साइन का हो गया, ये इसके बाद आइए कॉस थीटा का। कॉस थीटा का जो संकेत होगा वो किस रूप में, पंडित जी बहुते, बी बहुते लगाएंगे, बहुते, और उसके बीच में भी हाँ है, तो इसका संकेतिक अर्थ देंगे जो इस रूप में देंगे, बहुते मतलब बी और हाँ एच मतलब हाँ, यह हो गया अर्थ। दूसरी चीज इसके बाद एक और बचा है टाइन के बाद, टाइन थीटा, इसका अर्थ हो जाएगा पंडित जी बहुते पैसा, पैसा पैसा का संकेत हो जाएगा, और हर हर बम, बम यहां पर लगा देंगे, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, संकेतिक अर्थ पैसा का पी और बम का बी। तो इस प्रकार से आपको सांकेतिक अर्थ हो गया। यही कोड हमारा चालू होगा तो चलेगा किस पर, यही संकेतार्थ होगा। अब इसका अपोजिट में जब आएंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा। तीन याद रखिए, तीन उल्टा मान होगा। तीन की जानकारी आपको तीन के बाद होगा। इसी को अगर लाल बट्टा काका में भी ले सकते हैं तो आप उसमें भी ले सकते हैं, एल बटा, ठीक है, के। आप समझ पाए होंगे, एल बटा के, लंब बटा में कर्ण। तो ये पी लंब का है, ये हिंदी रूपांतरण में किसका होगा, लंब का होगा, ठीक है। इसके बाद ये किसका है, कर्ण का है। उसी प्रकार से यहां पर आएंगे तो आधार का है, मतलब लंब एल है, ठीक है, और के किसका है, कर्ण का है। तो क्या हो जाएगा, लाल एल ए, ठीक है। इसका अर्थ हो जाएगा लंब, ए है, सॉरी ए है ना, तो इसका हो जाएगा आधार,
और इसका हो जाएगा कर्ण। इस पे भी आ सकते हैं, इसका भी लेंगे तो क्या हो जाएगा लंब, मतलब एल, ये हो जाएगा एल और बीच में हो जाएगा ए। तो यहां पर आपके एल का अर्थ हो जाएगा लंब और इसका ए का मतलब हो जाएगा आधार। तो समझ पाए होंगे। इस प्रकार से आप जैसे आप कंसेप्ट पे याद रखिए, उस कंसेप्ट पे आपके बीच ये जानकारी शेयर किया। आपको याद रखना होगा, क्या याद रखेंगे, एल ए एल याद रखिए बटा क्या का, इसको याद रखिए, या आप याद रखिए ये वाला, इसको ट्रिक को याद रखिएगा जो बताया गया था, जैसा आपको नेक्स्ट यहां पर मैं बताया था। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताया। तो ये कंसेप्ट आपको पीछे वाला में मैं दे दिया हूं क्लास में विस्तृत। इस प्रकार से यहाँ पर विशेष कोई हिड़ने की जरूरत नहीं है, एकदम बारीकी से मैं आपके बीच एक क्लास को दिया। अब आपको याद रखना कंसेप्ट कैसे हैं, आप ये समझ सकते हो कि बहुत बारीकी से आपके बीच में कंसेप्ट को दिया। यदि आप कोड को याद रखते हैं तो आप समझ पाएंगे, इसमें तनिक संदेह नहीं है। ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि एकदम बारीकी से मैं समझाया हूँ। ठीक है, ये क्लास आपके बीच हमारा त्रिकोणमिति का क्लास हुआ। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर में, मतलब प्रश्नावली के अंदर में 8.1। तो 8.1 का वीडियो जो भी होगा आपके क्लास एकदम अच्छी ढंग से हल करके आपके बीच एक एक मान के द्वारा मैं आपके बीच शेयर करूंगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग समझते होंगे कि नहीं वास्तव में कुछ काम इसमें किया गया है, तो आप लोग इस वीडियो को एक दूसरा को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा आपके द्वारा मैं अपने से आप लोग के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, इसी के साथ ही क्लास मैं समाप्त करता हूँ। पुनः अगला चैप्टर मेरा होगा जो प्रश्नावली से होगा। जरूर आप लोग वीडियो प्रश्नावली को देखिएगा कैसे हम लोग हल करेंगे। जय हिंद।